परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय हमारे लिए संसार से अलग किया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना का भाग हो सके, उसे प्रसन्न कर सके और हमारी आराधना के द्वारा वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो सके। हालेलुया। ये वो समय है जब परमेश्वर हमारे मध्य में उतर आता है और हमसे बातचीत करता है वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। वो हमें सामर्थ और बल से भरता है प्रियो, और वो सामर्थ और बल ही है जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की सहायता के बगैर एक मिनट भी हम इस पृथ्वी पर बिता नहीं सकते। हालेलुया। हमने कल जो वचन सीखे थे, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों की सहायता और मदद की। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं। उसके उन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो उसने हमारे जीवन में कल बोए। क्योंकि जितने भी लोगों ने कल वचन सुना, बहुत सारे लोगों के मुझे कल फ़ोन कॉल्स आए और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मुझे तकरीबन 25 से 30 लोगों से अधिक परिवारों से फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी है। एक पासबान है, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि अंतिम समय में आपने जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों के बारे में बताया, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में तीर डाल दिया। आमीन। देखिए, मैं आपको बोलूँ, वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार है और कोई नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है। परमेश्वर के वचन ही हैं जो हम सुनते हैं और हम उद्धार को पाते हैं। आमीन। हम सामर्थ को, बल को, दया को, कृपा को, भलाई, दया, क्षमा, शांति, ये सारी बातें केवल और केवल परमेश्वर के वचनों में पाई जाती है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा कहा गया है। यीशु मसीह ने जिन वचनों को मुझे और आपको दिया है, इन वचनों का कोई भी मूल्य नहीं है। हालेलुया। इतना आशीष इस पुस्तक में परमेश्वर ने हमें दी है कि हमारे जीवन की हर ज़रूरतों की शुरुआत इस पुस्तक में से ही होती है। हालेलुया। और आज फिर एक बार उन्हीं वचनों का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ लेकर आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ आप लोग जिस भी स्थान पर बैठे हैं, वचन को सुनने के लिए पूरी तैयारी से बैठे हैं। आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए, सारी बातें आपके पास है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ये समय है जब हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गौरव, उसका आदर करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 49 अध्याय और उसके 6 से लेकर 12 वचनों तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 49, उसके 6 से लेकर 12 वचन। Psalms 49 वर्सेस 6 to 12 वी आर गोइंग टू रीड। हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़े समय में। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 49 verses 6 to 12. The word says, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो समय होता है जब हम परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। 6वां वचन कहता है, Those who trust in their wealth and boast of the abundance of their riches, amen, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। आमीन। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो सेवकाई में भी हैं और संसार में भी हैं, जिनको अपने धन पर बहुत घमंड है ना। वो सब कहते हैं कि हमारा मेहनत का कमाया हुआ है। सभी का मेहनत का होता है, फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता है, चाहे वो संसार के लोग हो, चाहे वो धर्मी लोग हो, सभी लोग मेहनत करके ही पैसा कमाते हैं। अभी कुछ लोग पिछले दिनों मुझसे कह रहे थे कि एक नंबर का ईमानदारी का पैसा कमाने में भी मेहनत है, धोखा देकर पैसा कमाने में भी मेहनत और रिस्क है। देखिए, हमको परमेश्वर ने लोगों का न्याय करने के लिए नियुक्त ही नहीं किया है, लेकिन
कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जब धन की बहुतायत हो जाती है ना, तो वो घमंड से और अभिमान से फूल जाते हैं। अब वचन आगे कहता है, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है। ईमान। देखिए, कोविड का उदाहरण हमारे सामने है। बहुत धनी लोग जिनके पास बहुत सारा धन था, उनकी मृत्यु हो गई। उनके धन पर वो फूले जरूर थे उनके समयों में, लेकिन जब ये भयंकर महामारी इस पृथ्वी पर आई, बहुत लोगों के प्राणों को उस बीमारी ने ले लिया, जिसमें केवल गरीब व्यक्ति नहीं था, केवल साधारण परिवार के मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े धनी लोग थे। बिकॉज आई वर्क विद मीडिया, सो हमने उस समय बहुत सारे कवरेज किए थे और मुझे पता है ऐसे लोग जिनके पास बहुत धन था, जिन्होंने डॉक्टर्स को जाकर बोला आप लाख ले लो, करोड़ ले लो, जितना पैसा आपको चाहिए, पर मेरे डैडी को, मम्मी को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, माँ बाप को आप कैसे भी करके बचा लो। पर उनका धन उन्हें नहीं बचा पाया। हालेलुया। ये बाइबल कहती है धन की बहुतायत से कोई भी इस पृथ्वी पर अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता है। तो फिर हमने क्या करना चाहिए पास्टर साहब? धन को त्याग देना चाहिए? ना ना बाबा, आपको त्यागना मत, मुझे दे देना। मुझे परमेश्वर के राज्य को चौड़ा करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। आमीन। मैं आपको त्यागने के विषय में नहीं कह रहा हूँ, किसी को देने के विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको केवल इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है कि उस धन की, वो धन पर भरोसा मत रखिए। ईमान आज है, कल निकल जाएगा प्रभु के लोगों। ईमान। उस धन पर अभिमान और घमंड न रखिए। नम्रता और दीनता के साथ आप जब धन का इस्तेमाल करेंगे ना, परमेश्वर आपके धन में उस धन को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। आपका धन आपके प्राणों को नहीं बचा सकता। आपके प्राणों को बचाया है, ऑलरेडी बचा लिए गए हैं, क्योंकि यीशु नासरी ने उसके लिए अपने स्वयं के लहू को त्याग दिया है। हालेलुया। अपने लहू का आखिरी कतरा तक उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। इसलिए वचन कहता है उनके अर्थात आपके और मेरे प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है। हमारे जीवन के अंत तक हम उसको नहीं चुका सकते। हमारे प्राण जब तक चल रहे हैं हमारे शरीर में, तब तक भी हम परमेश्वर ने हमारे लिए किए गए कार्यों का मोल नहीं चुका सकेंगे। आमीन। इसीलिए धन, जमीन, जायदाद, इस पर अगर आप फूलते हैं, अभिमान, आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। आप बहुत धनी हैं, प्रभु की महिमा हो। आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर का हो। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो भी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, ये स्वर्ग से आई हुई है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। क्या पृथ्वी पर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है, सुना है, जो इस पृथ्वी पर अपने जीवन को उसने त्याग दिया या उसका जीवन समाप्त हो गया और वो अपने घर को रस्सी से बांधकर और पूरे धन को और पूरे सोना चांदी को अपने कब्र में डालकर वो ऊपर लेकर गया? हमको तो पता ही नहीं वो ऊपर गया कि नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग में प्रवेश किया, नरक में प्रवेश किया, हमको पता नहीं है। लेकिन क्या फिजिकली कभी आपने भौतिक रूप में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी सारी धन संपत्ति को अपने साथ मृत्यु के बाद लेकर गया? कोई नहीं लेकर जाता है। हालेलुया। वचन कहता है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना है। आमीन। इसीलिए धन है बहुत अच्छी बात है, आप धनी हैं बहुत अच्छी बात है, पर उस पर घमंड न करना। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, अब तीन कैटेगरी बताइए, बुद्धिमान, मूर्ख और पशु शरीर यानी दुष्ट लोग। आमीन। सभी नष्ट होते हैं। जो बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर के चेले को जीवन भर आज तक जीवित नहीं है। ना अब्राहम जीवित रहा, ना इसाक, ना याकूब, ना यूसुफ, कोई भी जीवित नहीं रहा। आमीन। सो बुद्धिमान लोग भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मूर्ख भी, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, बस जीवन भर कमाते, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। कोई नहीं है उनके आसपास, कोई नहीं है, वो मूर्ख लोग कहलाते हैं। और पशु शरीर के अर्थात दुष्ट लोग, जो लोगों को धोखाधड़ी करके और अलग अलग गलत मार्गों से अपने जीवन को बिताते हैं, व्यभिचार, टोना, जादू, विचक्राफ्ट, वो सब करते हुए वे दुष्ट लोग, वो भी मरते हैं।
तो वचन कहता है भाई देखने में तो ये आता है कि बुद्धिमान भी मरता है, मूर्ख भी मरता है, दुष्ट भी मरता है। कौन है जो पूरे जीवन भर इस पृथ्वी पर प्रभु के दोबारा आगमन तक रहेगा और वो अपने जीविका पर घमंड करेगा? कोई भी ऐसा नहीं इस पृथ्वी में पाया जाता। तो घमंड करना क्यों है? हालेलुया। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, कि इनको मूर्ख लोग कहा जाता है, नंबर 1। और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। दाऊदपुर नाम रखा तो दाऊद जीवित रह गया क्या? नहीं रह गया। हालेलुया। दाऊद तो मिट्टी में मिल गया और प्रभु के दाहिने ओर जाकर विराजमान हो गया। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलूं, केवल धन का नहीं, आप अगर बुद्धिमान है उसका घमंड न करें, आप अगर बहुत ऊंचे स्थान पर है उसका घमंड न करें, अपने इन्फ्लुएंस का घमंड न करें, अपने पोजीशन पर घमंड न करें। तो क्या करें? नम्र और दीन बने रहें, तब आप पृथ्वी पर अधिकार करेंगे और स्वर्ग के वारिस होंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन वायदा करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। प्रतिष्ठा आपके पास होगी, लोग शायद आपको मुख पर बहुत अच्छा बोलते होंगे, पता नहीं पीछे क्या बोलते हैं हमको नहीं पता होता है क्योंकि सुना ही नहीं आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि प्रतिष्ठा पाकर भी वो जीवन भर स्थिर नहीं रहती है। ऐसे इतने हजारों उदाहरण है जिनके पास अय्यूब प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, धन था, सब था। ऐसा पृथ्वी की कोई आशीष नहीं जो अय्यूब के परिवार में नहीं थे, अय्यूब के जीवन में नहीं थी। झटके में सब कुछ खो दिया। हालेलुया। सो मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है, उसके जीवन में भी अप एंड डाउन चलते रहता है। इसीलिए घमंड से हमेशा बचकर रहना। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तेरा वचन कहता है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है उसे सीखने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जो बातें आज हमें तेरे द्वारा प्राप्त होती है राजा, वो हमारे जीवन के अंत तक सामर्थ्य बनकर हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं प्रभु जी। अपने आप को तुझे पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डाल देते हैं राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे कि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। ये समय है जब हम कल के अध्ययन के आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कल बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 31 वचन में यीशु मसीह उन पिता पुत्र की कहानी सुनाने के बाद, दृष्टांत देने के बाद पूछता है इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, कौन बड़ा है? सब ने एक समान उत्तर दिया। हम भी जानते हैं जब हम इस वचन को इतने हजारों साल बाद पढ़ते तो हमको भी इतना समझ में आता है कि जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया वो बड़ा है। हालेलुया। मैं जब आपको कल सो कॉल्ड राइचस लोगों के बारे में बता रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों के कल फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा आज परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में कुछ बातों को अवगत कराया, स्मरण कराया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। जब आप गंभीरता से उसे ग्रहण करेंगे वो जरूर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। All those people who have a bad start in their life, वे सारे लोग जिनके जीवन की शुरुआत बहुत 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 खराब हुई, जिनके जीवन में हार हुई, जिनके जीवन में उनके हृदय टूट गए। कई बार होता है हमारे हृदय टूट जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता और हम ऑलमोस्ट गिव अप करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। हो सकता है ऐसे कई लोगों को आप जानते हो या खुद आप उस भीड़ का भाग हो जिनको संसार के द्वारा नकारा गया। आपसे मुझसे कुछ गलतियां हो गई और उसके लिए संसार ने हमें दूर कर दिया। गले लगाने के बजाय उसने हमको दूर कर दिया। जिनकी हो सकता है आप में से कई लोगों की बहुत अधिक निंदा हुई होगी और ये सबके साथ होता है, कोई इससे अछूता नहीं होता है। परमेश्वर कहता है जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जिनकी निंदा हो गई है, जिनके जीवन में हार हुई है, जिनके जीवन की शुरुआत ही खराब हुई है,
मैं उन सबों पर अनुग्रह करूंगा। ये आज परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए है प्रियो। अगर आपके जीवन की शुरुआत खराब हुई है, अगर आपने सब कुछ सही किया उसके बावजूद भी आपको हार का सामना, निंदा का सामना करना पड़ा है, आपके हृदय शायद कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं, बट आज परमेश्वर हम में से हर एक को कह रहा है, इस परिस्थिति में भी अगर तू पश्चाताप करेगा तो मैं अपना अनुग्रह तुझे दूंगा, और वो सब जो मेरा अनुग्रह प्राप्त करेंगे वे सब के सब मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और मैं इस पृथ्वी पर उनके रहते समय उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। डजंट मैटर इफ योर स्टार्ट इज बैड। अगर आपकी शुरुआत खराब हुई है ना, तो कोई बात नहीं प्रभु के लोगों। संसार ने आपको त्याग दिया है, कोई बात नहीं। लोग शायद आपके मुंह पर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पीछे आपकी निंदा करते हैं, कोई बात नहीं। अगर आज आप कर्जे में हैं, कोई बात नहीं। शरीर में कमजोर है, मन टूटे हुए हैं, हृदय टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर फिर भी मुझे और आपको अनुग्रह से भरकर इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करेगा, ऐसा उसका वायदा है। हालेलुया। लेकिन मुझे आपको ये चुनाव स्वयं करना पड़ेगा। आज हमारे मध्य में बहुत लोग हैं जो अपने ही घर में कहीं खो गए हैं। ईमान। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे माता पिता हैं। ईमान। आज मैं किसी ऑफिस में गया था और वहाँ पर वेटिंग में बैठकर मैं एक बड़े वेसल के कैप्टन है उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, उनसे बात करने के लिए। और जब मैं लॉबी में बैठा हुआ था, वहाँ पर टेलीविज़न चल रहा था, न्यूज़ चल रही थी और कुछ बातें उसमें बताई जा रही थी। जब मैंने आसपास लोगों को जस्ट मुड़कर देखा, एवरीबडी वॉज एंग्रॉस्ड। सब लोग आँख के पास फ़ोन लेकर उसमें व्यस्त थे। एंड यू नो, मुझे लिटरली आई फेल्ट लाइक लाफिंग। मुझे हंसने की इच्छा हुई। मैन, एक परिवार आया था वहाँ किसी को मिलने के लिए, माता पिता और 2 बेटे थे उनके, शायद प्लेसमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आए होंगे उस कंपनी में। चारों एक साथ आए थे, लेकिन चारों अपने चारों मोबाइल में व्यस्त थे। सोचिए, शत्रु की चालाकी का अंदाजा लगाइए। कुछ ऐसी बातें जिसने परिवारों को बिखेर कर रख दिया। ईमान। वचन कहता है प्रियो, आज हम अपने ही घरों में खो गए हैं। एक ही डाइनिंग टेबल पर 5 लोग खाना खा रहे हैं और सब पांचों बातें नहीं कर रहे हैं। रोटी इधर जा रही है, चावल इधर जा रहा है, लेकिन मैसेज उनका छूटना नहीं चाहिए। उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक अपडेट होना ही चाहिए। ईमान। सोचिए, थोड़ा समय शांत रहकर हमको शत्रु कहाँ लेकर जा रहा है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। उस सिक्के के नाई हम कहीं और नहीं खोए हैं, हम अपने ही घरों में आज खोए हुए पाए जाते हैं। Amen. There are many who have lost in their own houses, but you still have value. देखिए, आप खो जरूर गए हैं। मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था, the coin had lost, but it has not lost its value. Amen. उस कॉइन ने अपने महत्व को नहीं खोया था, अपनी कीमत को नहीं खो दिया था, वो स्वयं खो गया था। आज ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवारों में खो गए हैं, बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, यू आर नॉट यूजलेस। आप किसी भी काम के या निकम्मे नहीं कहलाते हैं, आप सिर्फ खो गए हैं। यू हैव नॉट लॉस्ट योर वैल्यू, यू आर जस्ट द आउट ऑफ सर्कुलेशन। आप इस्तेमाल लाए जाने से दूर हो गए हैं। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो सिक्का जो उस स्त्री का उस घर में खो गया था, उसने अपनी कीमत को नहीं खोया था, सिर्फ वो अपने काम में लाए जाने के कार्य से दूर हो गया था, क्योंकि वो खो गया था, मिल नहीं रहा था। बट अगर आज आप अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, अगर आप उस उड़ाऊ पुत्र के नाई वापस अपने परिवार में, अपने मंदिर में लौट आते हैं, अपने पिता की ओर लौट आते हैं, आपको शायद संसार इस्तेमाल न करे, लेकिन परमेश्वर आपको फिर एक बार मूल्यवान बर्तन के रूप में तैयार करेगा और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यू हैव नॉट, आपने अभी अपना मूल्य खोया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना है वो मूल्यवान बर्तन के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम अंत के समय में यहाँ पर मिलकर आज हम इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। हमने बीते खोए हुए भेड़ के विषय में सीखा, हमने खोए हुए पुत्र के विषय में सीखा, और हमने खोए हुए सिक्के के विषय में सीखा। हमने उन 2 पुत्रों के विषय में सीखा जिनको पिता ने खेत में जाकर काम करने की आज्ञा दी। पहले बेटे ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। दूसरे बेटे ने डिनाई किया, लेकिन पछता कर वो पिता की आज्ञा का पालन करने चला गया। हालेलुया। और आज हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं, देखिए, द शिप
वॉज लॉस्ट बिकॉज शी वॉज वॉन्डर्ड अवे। जो भेड़ खो गई थी वो इसलिए खोई क्योंकि वो भटक गई थी। उसके चरवाहे ने उसको पुकारा, वो आनंद से अपने झुंड में और अपने चरवाहे में जा मिली। आमीन। पुत्र जो था, द सन वॉज लॉस्ट बिकॉज ही वॉज वॉक्ड अवे। वो खुद के डिसीजन, खुद के निर्णय से खुद निकल गया था। पिता ने उसको जाने के लिए नहीं कहा था और ना ही वो गलती से भटक गया था। वो सोच समझकर सारे निर्णयों को अपने मन में रखकर फिर वो वहां से चला गया, इसलिए वो खो गया था। और ये सिक्का बेचारा ना तो चल सकता है, ना तो बोल सकता है, लेकिन अपने आप में अपनी बहुत कीमत रखता है। वो और कहीं नहीं, वो अपने ही घर में खो गया था। हालेलुया। आज हम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवारों में खो गए हैं, जो परमेश्वर के मंदिर में तो है लेकिन खो गए हैं। बट यू नीड टू लर्न टू वैल्यू योरसेल्फ। आपको पहले अपने आप को आदर करना सीखना पड़ेगा। मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ किसी का, ना। आपको संसार कितना भी निकम्मा और नाकारा कहें, परमेश्वर के राज्य में आप उसके मंदिर के अनमोल बर्तन कहलाते हैं। इसीलिए आपका उद्धार किया गया है। हालेलुया। हाँ, आप खो गए होंगे, किसी ने आपको त्याग दिया होगा, किसी पासबान से आप हर्ट हो गए होंगे, किसी वर्शिप लीडर ने आपको शायद डिसिप्लिन कर दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई होगी। बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव जस्ट लॉस्ट, यू हैव नॉट लॉस्ट योर वैल्यू। आमीन। आप खुद खो गए हैं, आपने अपनी कीमत को नहीं खोया है। जब परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है, यकीन मानिए वो स्वर्ग दूसरों से कह रहा होगा, ये मेरा मौल्यवान बेटा है जिसको मैंने चुनकर उद्धार किया है। ये मेरी वो मूल्यवान बेटी है जिसको मैंने चुनकर इस पृथ्वी पर भेजा है। सिर्फ ये कुछ समय के लिए खो गए हैं। हालेलुया। बिलवड पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू इवैल्यूएट योर लाइफ। मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना होगा। हालेलुया। क्या आज हम उस खोई हुई भेड़ के समान भटक कर खो गए हैं, या हम जानबूझकर उस उड़ाऊ पुत्र के समान खोए हुए हैं, या हम मंदिर में होते हुए भी खो गए हैं क्योंकि हमारे अनुभव खराब हुए, हमारे जीवन की शुरुआत शायद खराब हुई हो। लेकिन मैंने आपको कहा था, योर फिनिश इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर स्टार्ट। हालेलुया। अगर आज आप इन 3 खोए हुए भीड़ में कहीं भी अपने आप को खड़ा देखते हैं, तो परमेश्वर आज आपको वापस बुला रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे नहीं बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ नहीं बुलाता है, या स्वर्गदूतों को नहीं बुलाता है, जाओ वो 500 उधर खो गए हैं, वो 200 उधर, वो 700 इधर, सबको इकट्ठा लेकर आओ। नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। परमेश्वर, अगर आज आप इन 3 कैटेगरीज में कहीं पर भी खोए हुए हैं, परमेश्वर आज आपको नाम ले लेकर बुला रहा है। हालेलुया। आई डोंट नो योर नेम्स, मैं आपके नामों को नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके नामों को जानता है। आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले से वो आपको जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको नाम ले लेकर बुला रहा है। कई बार हम अपनी सेवकाई किसी को थौप देते हैं, अरे नहीं भाई मुझे ये काम नहीं जमता, अरे नहीं मैं और कितना देर झेलूंगा। नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं प्रभु के लोगों। आमीन। अगर आज आप अपने ही घर में प्रभु के मंदिर में कहीं खो गए हैं, परमेश्वर आज आपको नाम ले लेकर बुला रहा है। कम बैक टू द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर लौट कर आइए। परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर और महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। मैं आपसे प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में इस बात का वायदा करता हूँ। आइए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और फिर एक बार परमेश्वर के मंदिर के मूल्यवान बर्तन बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। जब भी मैं वचन को पढ़ता हूँ तो प्रभु मुझे बहुत बार ये वचन याद दिलाता है, तू शुरुआत तो कर, मैं तेरा एक एक कर्जा लौटा दूंगा। मैं शत्रु ने जो कुछ भी तुझसे छीना है, क्या हमें तू मुझ पर विश्वास करता है कि मैं
सूत समेत शत्रु से वो सारी चीज़ें तुझे वापस लौटा कर। जो अय्यूब का परमेश्वर है वही मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो। शत्रु ने उसका सब कुछ छीन लिया, वो प्रभु में बना रहा, परमेश्वर ने उसका सब कुछ वापस लौटा दिया। हालेलुया। आज ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें, अपने पश्चाताप को लेकर प्रभु के सामने जाए और परख कर देखें कि यह कैसा भला और अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम आज अंतिम समय है, आज हम ये अध्ययन को समाप्त करेंगे, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। हम आज एक अंतिम प्रार्थना करके फिर एक बार अपना पूर्ण समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 प्रभु। हे परमेश्वर, हम जिस भी स्थान पर हैं उस स्थान पर एक ऐसा टेम्परेचर तैयार कर प्रभु, अर्थात एक ऐसा स्पिरिचुअल टेम्परेचर, एक ऐसे आत्मिक तापमान को तू तैयार कर प्रभु, जो हमारे जीवन पर पड़ी हुई धूल या उस गंदगी को साफ करे परमेश्वर पिता, ताकि उस गंदगी में हम तेरे मंदिर में न पाए जाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, डोंट अलाउ द डस्ट एंड द डर्ट टू कवर अस लॉर्ड। लॉर्ड, हम जिस भी स्थान पर है, जिस भी क्षेत्र में राजा, गंदगी से तू हमें साफ कर परमेश्वर पिता, अपने लहू से धोकर तू हमें शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से फिर एक बार तैयार कर परमेश्वर पिता। लॉर्ड, क्लींस आवरसेल्व्स with the talents and the gifts God which you have blessed us with। प्रभु, जो दान और वरदान तूने हमें दिए हैं राजा, उसके द्वारा तू हमें धोकर फिर एक बार शुद्ध कर परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु, वो दान और वरदान तूने हमसे दूर नहीं किए, परंतु हम उस गंदगी और उस धूल के द्वारा ढाप दिए गए हैं राजा। प्रभु, तू अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता, अपने लहू के द्वारा फिर एक बार उस गंदगी को हमारे जीवन से दूर कर परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, just start doing something Lord, something new Lord, something fresh Lord। परमेश्वर पिता, तू हमें तैयार कर, एक नई शुरुआत को हमको दे प्रभु, कि फिर एक बार परमेश्वर पिता हम उस गंदगी और उस धूल से साफ हो जाए परमेश्वर पिता। तू अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर परमेश्वर पिता, ताकि फिर एक बार प्रभु उन दान और वरदानों को लेकर राजा, उस बुलाहट को लेकर स्वर्ग के परमेश्वर जिसके लिए तूने हमें बुलाया है राजा, उसको लेकर फिर एक बार हम तेरे मार्ग पर चल सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, और फिर एक बार इस बर्तन को नए सिरे से तू तैयार कर राजा। जो भी जिम्मेदारी है, जो भी आज्ञा तू हमें देता है, उसे पूर्ण करने के लिए तो हमें सामर्थ्य और बल दे प्रभु जी। हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं राजा, और हम अन्य जातियों को तेरी ओर लेकर आना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम संसार को सत्य बताना चाहते हैं, इसलिए तू हमें तैयार कर राजा, ताकि तेरा सत्य उन्हें आज़ाद कर सके और नरक दिन प्रतिदिन खाली होता जाए और स्वर्ग भरता चला जाए प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। तूने इतने दिनों में, इस पूरे सप्ताह में हमारी सहायता की, मदद की, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरा हम धन्यवाद देते हैं। इस विषय को हमने जो सीखा है प्रभु जी पिछले कुछ दिनों में, ये विषय हमारे जीवन के अंत तक हमारी आत्मा और विचार और हृदय में बना रहने पाए राजा, और तेरे सही समय में तू इस विषय को हमें स्मरण दिलाना। जहाँ प्रभु तेरे लोगों को इस वचन की जरूरत है, वहाँ तू हमें स्मरण दिलाना, ताकि हम तेरी महिमा का कारण बन सके परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन में करते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, जो भी प्रभु हमें देगा, और जो कुछ भी प्रभु ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा, बड़ी ईमानदारी से सेंत मैंने आप तक इस अध्ययन को पहुंचाया है। परमेश्वर आप में से हर एक को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बुद्धि दे। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ से विदा होंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।